संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 5th के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों, चलते हैं आज आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखते हैं क्या है। तो आप सभी बच्चे जो लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5A पढ़ चुके हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्या पढ़ रहे थे? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। और लास्ट वीडियो में आपसे मैंने ये बताया था कि ये जो डिफिनेशंस हैं, फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है, सभी कुछ एक्सप्लेन किया गया था, बताया गया था। और ये भी बताया था कि ये सारे जो भी टर्म्स हैं इनको हमें समझ लेना है और याद कर लेना है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 5B की तरफ चलते हैं। तो 5B स्टार्ट करने से पहले यहाँ लिखा हुआ है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। थोड़ा सा इसे समझ लीजिए क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन से नंबर्स किस से डिवाइड होंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, पहला जो फर्स्ट लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी बाय 2। तो यहाँ आपसे क्या बताया जा रहा है कि वो कौन से नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ये टॉपिक जो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें या हर बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किस से डिवाइड होगा, 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। तो यही कुछ पढ़ना है। तो देखते हैं 2 से कौन से नंबर से डिवाइड होंगे। लिखा हुआ है अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ द डिजिट्स एट वंस प्लेस इज 0 और इवन दैट इज 2, 4, 6 और 8। तो यहाँ आपसे क्या बताया जा रहा है कि वो सारे नंबर्स जिनका यूनिट प्लेस या तो 0 हो या फिर कोई इवन नंबर। अब इवन नंबर में क्या होता है 2, 4, 6, 8। ध्यान देना जरा, क्या बताया गया कि वो सारे नंबर्स जिनका यूनिट प्लेस वंस डिजिट या तो 0 हो या फिर 2, 4, 6, 8 हो, कोई इवन नंबर हो, तो वो सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखो 124 लिखा हुआ है, तो 124 अब यूनिट प्लेस क्या है 4, तो सिंपल सी बात है ये एक इवन है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। तो लिखा हुआ है नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। तो अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि वो सारे नंबर्स 3 से डिवाइड हो जाएंगे। कौन से? यदि इनकी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो। एग्जाम्पल दिए गए जैसे 2, 4, 9। अब 249 है, अब 249 2 से डिवाइड होगा या नहीं, तो हम करते क्या, इनकी डिजिट्स का सम कर लेते हैं। जैसे 2 + 4 + 9। देखो किया हुआ 2 + 4 + 9 क्या आया 15। अब देखते हैं क्या 15 3 से डिवाइड होगा, तो डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो गया। ऐसे एक एग्जाम्पल और दिया गया, लिखा हुआ है 3486 3486। अब इसका भी सम करते हैं 3 + 4 + 8 + 6 क्या आया 21। अब क्या देख रहे हो कि 21 भी 3 से डिवाइड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर जो 3486 है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 4 की बात करेंगे। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द डिजिट्स एट वंस एंड टेंस प्लेस मीन्स लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ आपसे क्या बताया जा रहा है, किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स, जैसे नंबर दिया हुआ है 2832, तो हम लास्ट 2 डिजिट्स देखते हैं, ये वाली लास्ट 2 डिजिट्स, ऐसा कुछ। तो लास्ट 2 डिजिट्स में क्या देख रहे हो 32 लिखा हुआ है। तो अब ये देखा जाता है क्या 32 4 से डिवाइड है, तो जी हाँ 32 4 से डिवाइड है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 की डिविजिबिलिटी में क्या देखा जाएगा, लास्ट 2 डिजिट्स। अब ये देखो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है। अब डिविजिबिलिटी बाय 5 की बात करेंगे। तो नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द डिजिट्स एट वंस प्लेस इज 0 और 5। ध्यान देना बच्चों, यहाँ क्या बताया जा रहा है, वो सारे नंबर्स जिनका वंस प्लेस 5 हो या फिर 0 हो, 5 हो या फिर 0 हो, तो वो सारे नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे यदि उनका वंस प्लेस 5 है। अब यहाँ देख लो इसका वंस प्लेस क्या है 5 है, इसका क्या है 1 है, तो इसका मतलब 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में डिविजिबिलिटी बाय 6 की बात करेंगे। तो नंबर इज डिविजिबल बाय 6। यहाँ क्या बताया गया
कि वो सारे नंबर्स जो 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं तो 6 से डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे ही 9 की डिविजिबिलिटी, 9 मीन्स क्या होता है कि जैसे 3 की डिविजिबिलिटी होती है वही सिस्टम 9 का होता है। ये सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड है तो वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। 10 में सिर्फ देखा जाता है यूनिट प्लेस क्या हो, 0 लिखा हुआ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द डिजिट्स एट वंस प्लेस इज 0। या 0 देखो, यदि किसी भी नंबर पे 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 3 डिजिट्स देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स 100, 10 एंड 1s। 4 में क्या देखा था, लास्ट की 2 डिजिट्स, यहाँ आप क्या देखोगे, लास्ट 3 डिजिट्स। ऐसी 11 की बात करेंगे तो 11 में क्या होता है, नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इन इवन प्लेसेस इक्वल टू द सम ऑफ डिजिट्स इन द ऑड प्लेसेस। अब इवन और ऑड क्या होता है, जैसे नंबर ये लिखा हुआ है आपका 92641869, तो अब इवन, अब ये देखो ऑड वाला चलेगा ऐसे कुछ, और ये इवन चलेंगे। यदि इनका सम और इनका सम दोनों बराबर है तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो द सम ऑफ डिजिट्स ऑड प्लेसेस, द सम ऑफ डिजिट्स इवन प्लेसेस। 23 है तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो ये जो डिविजिबिलिटी है तो ये सभी बच्चों को समझ लेना चाहिए, और इनके जो स्टेप्स हैं, रूल्स हैं, उनको हमें थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। इतना कुछ करने के बाद, पढ़ने के बाद, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर 5B। तो एक्सरसाइज 5B का जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो अब फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो फैक्टर्स कल आपने पढ़ा था क्या, कि वो सारे नंबर्स। अब जैसे समझ लीजिए, मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज 5B की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्या लिखा हुआ, राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फॉलोइंग नंबर्स। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब ये पार्ट फर्स्ट में जैसे 10 लिखा हुआ है, तो अब देखना है कि 10 जो है किसकी टेबल में आता है। तो सॉल्यूशन में आप पहले आप क्या देख रहे हो, 10 किसके टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, फिर किसके टेबल में आता है, 2 में भी आता है, फिर 5 में आता है, और ये 10 में भी आता है। तो यहाँ आप स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हो, फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर्स ऑफ 10 इज इक्वल, क्या कौन कौन से मिले आपके, 1 2 5 10, ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसा ही सेकेंड क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है 15, क्या लिखा हुआ है 15, तो यहाँ भी आप ऐसे लिखो फैक्टर्स ऑफ 50। अब 15 देखो किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, एंड 15 की टेबल में आता है। तो फैक्टर्स, अब 15 के फैक्टर्स कौन से नंबर होते हैं, तो अब ये देखा जाता है यहाँ पर कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनकी टेबल में 15 आता हो, तो वही सारे नंबर्स 15 के फैक्टर्स हो जाते हैं। या फिर सिंपल सी भाषा में कि वो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनसे 15 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो सारे नंबर्स 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे। ऐसे ही आपका नेक्स्ट एक और आपको समझा दे रहे हैं, लिखा हुआ है 32। तो इसे आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 32, तो 1 हो गया, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से होता है, 8 की टेबल में आता है, 16 की टेबल में आता है, और 32 की टेबल में आता है। तो ये हैं आपके फैक्टर्स ऑफ 32। तो इस तरीके से बच्चों क्या देख रहे हो, यहाँ पर आपके 8 क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको फैक्टर्स फाइंड करना है। तो कुछ इसी तरीके से
आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। जैसे यहाँ पर आपको 1 2 3 3 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से सॉल्व करोगे। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब ये तो उससे भी आसान होता है, आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखना है। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आसान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ टेबल लिखना होता है। अब ये देखा जाता है कि 9 की टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो फिलहाल यहाँ आपको कितने नंबर्स लिखने हैं? 5, फर्स्ट 5। तो यहाँ आप लिख दो मल्टीपल्स, या ऐसे लिख दिया जाता है फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9। तो अब 9 फर्स्ट आपका 9 हुआ जो 9 की टेबल में आता है, फिर 18 हुआ, फिर 27 हुआ, 36 हुआ एंड 45 हुआ। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, आपने 5 ऐसे नंबर्स लिखे जो 9 के मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स का मतलब जो 9 की टेबल में आते हैं। तो यही आपका आंसर। ऐसा ही एक क्वेश्चन ऐसे जैसे आपको लिखना है, सेकेंड पार्ट देख क्या रहे हो, सेकेंड पार्ट में क्या है? 15 है। क्या है? 15। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? यहाँ आप लिखोगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 50। तो पहला जो होगा वो 15 होगा, सेकेंड 30 होगा, फिर 45, 60 एंड 75। तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हो कि ये 5 नंबर्स आपको मिल गए जो 15 के मल्टीपल्स हैं, जो 15 की टेबल में आते हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। यहाँ आपको सिर्फ टेबल लिखना है, वो भी 5 टाइम्स। तो ये जो भी पार्ट्स नेक्स्ट वाले हैं तो ये आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, आपकी बुक में सी पार्ट में लिखा हुआ है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम और कंपोजिट। अब प्राइम और कंपोजिट में, प्राइम नंबर्स में आपने पढ़ा था कि वो नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, और कंपोजिट में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो सी पार्ट, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सी पार्ट है। चेक करना है आपको, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम और कंपोजिट, आर प्राइम और कंपोजिट, प्राइम और कंपोजिट। तो फर्स्ट दिया गया 19 को बताना है कि 19 प्राइम है या फिर कंपोजिट। तो इसे याद रखना है कि यदि इसके 2 फैक्टर्स हैं तो प्राइम होगा, मोर देन 2 है तो क्या होगा? कंपोजिट होगा। अब फैक्टर्स ऑफ 19 यहाँ आप लिख लो, फैक्टर्स ऑफ 19। अब 19 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आएगा और 19 की टेबल में आएगा। तो ये क्या है? अब क्या देख रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। तो ये कैसा नंबर हो गया? प्राइम नंबर। क्या हो गया? क्या लिख दोगे आप? प्राइम नंबर। नेक्स्ट आप लिखिए, जैसे लिखा हुआ है 21। अब इसे भी सॉल्व करना है। तो यहाँ आप लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 21। तो ये हो गया 1 की टेबल में आएगा, 3 में आएगा, 7 में आएगा और 21 में आएगा। अब यहाँ क्या देख रहे हो? मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स। अब मोर देन 2 फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। तो
इस तरीके से बच्चों समझ गए। तो ऐसे ही लिखते हुए इस क्वेश्चंस को आप सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे लिखा हुआ है राइट द फर्स्ट 10 क्या प्राइम नंबर्स। क्या लिखा हुआ है? राइट द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स इससे पहले आप पढ़ भी चुके हो, सिर्फ यहाँ लिखना है फर्स्ट 10। तो फर्स्ट 10 में पहला नंबर 2 लिखोगे, फिर 3, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 9 10। ये नहीं लिखना, तो ये 10 नंबर्स आपको लिख देने। ऐसे ही कंपोजिट नंबर्स आपको स्टार्ट करने, तो कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं। अब 4 के बाद क्या आएगा, 6 आ जाएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 18 होगा, ऐसे ही 20। इस तरीके से आप 10 ऑड कंपोजिट नंबर, जो ऑड नंबर्स हों और कंपोजिट भी हों, तो उनको आपको लिखते जाना है। फर्स्ट 10 ऑड कंपोजिट नंबर, जैसे कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, 9 लिखोगे, पहला 9, फिर 15 लिखोगे, फिर आगे 21 लिखोगे, 25 लिखोगे। तो इस तरीके से करते हुए आपको 10 नंबर्स लिखने हैं। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये, आप लोग बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर लोगे। अब हम आपके एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि सिलेक्ट को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स बताने हैं, तो को प्राइम नंबर्स में आप सभी बच्चे समझ लें कि यहाँ पर जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। यदि एचसीएफ 1 है तो वो पेयर्स को प्राइम होंगे, को प्राइम नंबर्स के पेयर होंगे। तो देख लेते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट को प्राइम नंबर्स आपका ई पार्ट है। सेलेक्ट को प्राइम नंबर्स, तो फर्स्ट में जैसे लिखा हुआ है 7 and 14। तो यहाँ फैक्टर्स आप 7 कर लो, फैक्टर्स ऑफ 7, और यहाँ आपको लिखना है फैक्टर्स ऑफ 14। तो 7 के फैक्टर्स 1 की टेबल में आएगा और 7 की टेबल में आएगा। ये 14 1 में आएगा, 2 में आएगा, 7 में आएगा और 14 में आएगा। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, जो कॉमन नंबर्स हैं मोर देन 1 है। एक तो ये भी है और ये है, ये हो गया और ये हो गया। तो ये कैसा नंबर होगा, नॉट को प्राइम नंबर्स, नॉट को प्राइम नंबर्स। तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, को प्राइम नंबर्स वही नंबर्स होंगे जहाँ पर कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या हो, 1 हो। चलिए सेकेंड वाला देख लेते हैं। सेकेंड में दिया गया है 36 and 25, 36 and 25। तो यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आप लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 36 और यहाँ आप लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 25। तो ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 6 हुआ, 9, 12, 18 and 36। अब इसमें देख लो 1 हुआ एंड 5 हुआ। तो जो कॉमन फैक्टर्स आप देख रहे हो, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, अब कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1। तो अब क्या बोला गया कि यदि 1 कॉमन फैक्टर्स है तो ये क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स। तो ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स। तो ऐसे ही ये सारे नंबर्स को जो भी क्वेश्चंस नेक्स्ट दिए हुए हैं 12 and 25, 35, 21, 18 and 117, तो इनके फैक्टर्स लिखते हुए, कॉमन फैक्टर्स लिखते हुए, ये कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है
तो को प्राइम लिख देना है। यदि मोर देन 1 आ रहे हैं, 1 के अलावा भी कुछ आ रहे हैं, तो वो नॉट को प्राइम नंबर्स लिख देना है। तो इस तरीके से बच्चों क्या देख रहे हो कि ये जो आपकी एक्सरसाइज 5B है और 5B के साथ साथ ही आपका 5th चैप्टर भी फिनिश होता है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर बताया जाएगा। थैंक यू।